कॉफी विद चेंज। कॉफी जैसे कि देखिए शाम हो गया है और विंटर का सीजन है, तो आप सभी लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। यस डेफिनेटली आई हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ मी। मेरे साथ मेरा कप ऑफ कॉफी मेरे साथ है। आप भी अपने अपने हाथों में यू कैन टेक योर कप ऑफ कॉफी, आप भी अपने हाथ में अपना कप ऑफ कॉफी ले सकते हैं। कॉफी का चुस्किया लेते लेते आज ये जो एक वंडरफुल कन्वर्सेशन है, एक बहुत ही एक खास पर्सन के साथ आप उनके बारे में जान सकते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जान सकते हैं। आप जान सकते हैं उन्होंने अपने लाइफ में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे उन्होंने बढ़ा है, कैसे लाइफ में उन्होंने ग्रो किया है, ये सारी चीजें आप जान सकते हो। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। बोल सकते हो कि आप जीरो से नहीं, माइनस से स्टार्ट किया, आगे बढ़ते बढ़ते आज आसमान छू रहे हैं। ठीक है, आप जैसे मेरे जैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति जो आज एक सुपरस्टार बन चुके हैं। ठीक है, क्या आप सभी लोग उनसे मिलना चाहोगे? एवरीवन, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? उनकी बात Yes, सुनना yes, चाहोगे? yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, सभी लोग sir. Yes, Yes, ready. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir, yes, हम तो आपसे मिलना अगर चाहेंगे आप सर। जी आप सर, अगर जी उनको सर। वेलकम करना चाहते हो तो मैं यस जैसे सर, बहुत बोलूंगा ना बहुत कि स्वागत सर। चेयर करना है, तो आप सभी लोगों को अपने अपने जगह से ना उनको चेयर करना है, क्लैप करना है अपने अपने जगह से। ठीक है, जी सर। ओके, yes, ठीक sir. है। तो जो पर्सन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो इंडिया के चेंज हिस्ट्री में, अभी तक के जो हम लोगों का चेंज हिस्ट्री है वो बहुत ही टॉप रैंक में है। शुरुआत जी मतलब वही से किया था जहां से आप लोगों ने अपने जर्नी को शुरुआत किया। ठीक है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने ज्वाइन किया टीएस के साथ। टाइम लगा, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, और मेहनत की वजह से आज वो वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के साथ और हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पे और हमारे जूम में, आप सभी लोगों के साथ मैं उनको विद अ वार्म क्लैपिंग एंड वार्म वेलकम मैं उनको आज इस सेशन में स्वागत करना चाहता हूँ। इज नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन चेंज एंड वन ऑफ द लवेबल पर्सन, जो जिनको सभी लोग बहुत चाहते हैं, जब जिनको सभी लोग प्यार करते हैं। हमारे सबसे चहेते डायरेक्टर सर, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे। प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट कर Welcome, सकते sir. हो, लाइव आ Welcome. मोस्ट सकते हो, बोल वेलकम, Good सकते हो। morning, मोस्ट sir. वेलकम सर, Welcome. पांडे Welcome. सर, आप मोस्ट सभी लोगों वेलकम, को मैं मोस्ट रिक्वेस्ट वेलकम। करूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग सर करके वेलकम, उनका मोस्ट स्वागत किया जाए। वेलकम। Good morning. Good morning, sir. Good morning. All of you. गुड मॉर्निंग सर। Thanks Salmani Azam, thank you sir. Welcome. Very good morning, sir. Welcome sir, welcome. Thank you. Sir, welcome, sir. Thank you. Thank you. Welcome is panel पर. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Very good morning. Good morning. वेलकम Very सर, good morning. वेलकम। Very good morning. Hello, sir. प्रणाम सर, प्रणाम। Welcome, sir. Welcome. अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। सर अनम्यूट कर लीजिए। यस, कॉफी विद चांस में हम सभी का स्वागत वेलकम करते हैं। और दोस्तों, आज का सेशन जैसा कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है और हमारे कंपनी के मैनेजर जो कि आज इसको होस्ट कर रहे हैं, और अभी क्या करते हैं आगे मेरे को पता नहीं है। जी सर। बाकी स्टार्ट करें सर सेशन। आप जी जी हमारी जरूर। सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। जी जी जरूर जरूर सर, जरूर। जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा 2 मिनट लगा। थैंक यू सो मच। यस, तो सर आज का ये जो सेशन है, आज हमने आपको यहाँ पे इसीलिए इनवाइट किया, और हमारा बहुत ही ये मैं बोलूंगा कि इट इज अ गुड लक फॉर अस एंड वेरी वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर अस कि हमें आपसे थोड़ा सा टाइम मिला। जो आप हमेशा ट्रैवल करते रहते हो, बिजी रहते हो, आज यहाँ कल वहाँ, और अलग अलग ट्रेनिंग इवेंट्स होते रहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साल इवनिंग को शायद सर आपका फिर ट्रैवलिंग करना है, एंड टुमारो यू आर गोइंग टू अनदर दुबई। लोकेशन। तो कल फिर सर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं दुबई। यस सर।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस राइट सर। यस, दुबई जा रहे हैं। तो एक इतना बिजी शेड्यूल के बीच में उन्होंने हमें टाइम दिया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम इस सेशन के द्वारा हमारे जितने सारे यंगस्टर्स है, जो हमारे न्यू पीपल है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन सभी लोगों को आपकी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं, आपके सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताना चाहते हैं, और उनको भी हमेशा आपको मिलते रहते हैं सेशन में, अलग अलग जगह में मिलते रहते हैं, लेकिन इतना डिटेल से जानने का मौका नहीं मिलता, या तो करीब से जानने का, पहचानने का मौका नहीं मिलता। तो सर, हमारे पास आज एक बहुत अच्छा मौका है, और ये बोल सकते हैं कि सर इट्स अ वेरी वंडरफुल टाइम कि आपसे कुछ सुना जाए। सर, शुरुआत करते हैं कुछ चीजों से जो मैं हमेशा सभी से जानना चाहता हूँ, कि एक हमेशा हमारे दिल में रहता है कि कहाँ से आए होंगे, क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा उनका जर्नी, कहाँ से बिलोंग करते होंगे, उनकी स्ट्रगल्स कैसी रहती होंगी, क्योंकि सभी के लाइफ में ना एक एज होता है, चाइल्डहुड होता है, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, यस उनके यस यस परिवार। सर, यस। आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि सर ये जो आप कहाँ से मतलब बिलोंग किए, फिर कैसे आए, फिर ये मुकाम तक पहुंचते पहुंचते आपका जो स्ट्रगल रहा, बिगिनिंग में जर्नी रहा, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे सर, अगर आप थैंक यू, बताना चाहें। थैंक यू प्रणब जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा बर्थ प्लेस यूपी के एक बहुत छोटे से गांव जिले आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं। और एजुकेशन के लिए सर मैं कुछ हमारा एजुकेशन कानपुर में हुआ, और इसके पापा हमारे कानपुर में ही रहते थे, तो गांव से हम लोग कानपुर और गांव का आना जाना मिक्स रहा। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स से हूँ। कोई जॉब या नौकरी मन में आता नहीं था। पापा का छोटा सा बिजनेस था, मैं सोचता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे मन में ही बचपन से ये चीज रहती थी। तो पापा के साथ लगे रहे, साथ में मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया सर। इंश्योरेंस एजेंट जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया, और सबको ये पता था पैसा जमा कराओ और उससे पैसा आएगा। हम भी इसी काम में लग गए सर। और सबसे बड़ी बात, बॉर्न एंड बॉट इतने लो लेवल पे हुआ था कि साइकिलिंग से मेरा इंश्योरेंस का पूरा करियर गया। जीवन के 17 साल हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दिया, और 17 साल के 17 साल सर हम केवल एक साइकिल पे ही रह गए। ना तो कोई ड्रीम था कि हमें बाइक भी लेना है, ना कोई घर लेना है, ना कुछ लेना है, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जीवन चल रहा था। और चलते चलते अचानक हमारी मदर को हार्ट अटैक पड़ा। पापा को पहले कैंसर हुआ और पापा एक्सपायर हो गए। पापा के एक्सपायर होने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। हमारी एक सिस्टर थी, बहुत सारा लोन हमारे ऊपर हो गया था पापा के बीमारी में। और उसके बाद सिस्टर थी, उसकी मैरिज करनी थी, और लोन हो गया। जितना जो भी हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह थी सब ऑलमोस्ट लोन पे चली गई थी। मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर के कानपुर में केवल इंश्योरेंस का काम कर रहा था सर। ओके ओके ओके। तो मतलब आपकी जर्नी जो रही, आपने इंश्योरेंस में स्टार्ट किया, एजुकेशन कंप्लीट किया, और देखा जाए तो एक अर्ली एज में ही आपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी। यस सर। यस, बहुत सारे और हमारे। पुराने दिन सर याद आते हैं तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मेरी लाइफ में होगा सर। जी 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 जी। बहुत 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 एक इमोशनल एक रिलेशन रहता है, क्योंकि आप अपने परिवार को हमेशा आगे देखना चाहते हो, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, सारे खुशियां देना चाहते हो, मेहनत करने के लिए आपके पास हाथ है, आपके पास एजुकेशन है, काम करना चाहते हैं। सर, ये जो जर्नी में आपने जैसे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपने इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्ट किया, आपने ग्रेजुएट रहे आप कॉमर्स में, और देखा जाए तो उस टाइम पे ग्रेजुएट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट हमारे पास था ही नहीं। और एक ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद भी सर आपने कोई जॉब या कोई दूसरा वगैरह नहीं सोचा सर? जॉब जॉब के लिए सर ट्राई किया, और एक दो जगह मेरा हुआ भी, बट पापा हमारे कहते थे बेटा बिजनेस करो, बिजनेस। और जॉब में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। उनका कट टू कट एक ही बात था कि कभी भी जॉब में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। जी। उनको भी, पापा को भी दो दो जॉब मिला था,
उनको, लेकिन वो दोनों जॉब, गवर्नमेंट जॉब उन्होंने बैंक का और LIC का क्विट करके बिजनेस किए, लेकिन वो बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाए। तो मेरे को भी यही समझाते थे कि बेटा नौकरी में कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। और फिर हमारे ऊपर सर इतनी लाइबिलिटी हो गई थी कि मैं खुद ही सोचता था कि कभी भी नौकरी से हम इतना ये लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे सर। जी जी जी, एक बहुत सही चीज आपने इसमें पॉइंट किया कि जॉब, नौकरी, उससे क्या होता है कि एक फिक्स इनकम ही आता है। यस यस। हाँ, आप कितने भी साल वहां पे जॉब करो, फिर एक एक जो ग्राफ है, इनकम का जो ग्राफ है, वो बहुत स्लोली ग्रो करता है। आप या अपने हिसाब से नहीं कर सकते उसको ग्रो। ठीक है। लेकिन सर यही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आज के डेट पे ये जो आपका करियर है, जो आपने ये जो अपना करियर बनाया, सर कैसे इसको स्टार्ट किया, किसने आपको इंट्रो किया, क्या सोचा, फिर इस जो करियर को आपने बनाया उसके बारे में अगर थोड़ा सा सर आप थोड़ा डिटेल में शेयर करना चाहें तो। सर इसके लिए हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, मनीष शर्मा जी, हमारी मदर को हार्ट अटैक पड़ा था, तो वो बार बार मेरे को टियांस ज्वाइन कराने के चक्कर में बात करते थे। मदर को जब हार्ट अटैक पड़ा तो उनको एक बहाना मिला, उन्होंने कहा एक कंपनी है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है, आप चलो देखो, दिल्ली में इनका एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब एक आएंगे, उनसे आप बात करना, हो सकता है कुछ ऐसा आपको रास्ता देंगे कि आपके मम्मी का इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। तो मैंने कहा कि ठीक है। उस समय सर हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि मैंने उनसे कहा सर देखो मेरे पास किराया भाड़ा है नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? बोले कि आप टेंशन ना करो, आपका टिकट हम करा देंगे। मैंने कहा सर टिकट तो करा देंगे, और भी तो 200-400-200 रुपए जेब में होने चाहिए ना। जी तो बोले कि टेंशन नहीं करो पांडे जी। 100 रुपए उन्होंने मेरे जेब में डाला। देखो सर, अच्छी चीज किसी को मिलनी होती तो कितने बहाने लग जाते हैं। और मैं अब कभी कभी सोचता हूँ कि शायद उस दिन मैं नहीं गया होता तो मेरी लाइफ आज एक कूड़ा बन के रह गई होती सर। उन्होंने मेरे को 100 रुपए भी दिए, आने जाने का टिकट भी दिया, और टियांस के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को बैठाया सर। और वहां, ये है नवंबर 2006 की स्टोरी है। नवंबर 2006 में दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे बैठाया। और बैठाने के बाद सर जब हमने पूरा प्रोग्राम देखा तो उस समय मेरा केवल एक ड्रीम था टियांसी से कि हमारी मदर क्योर हो जाए, क्योंकि मदर को डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोला था और हमारे पास पैसे नहीं थे। और इन्होंने मेरे को कहा कि इस बहाने चलो मदर क्योर हो सकती हैं। तो उस समय सर मेरा केवल इतना ड्रीम था, मनीष जी के कहने पे मैं दिल्ली गया और टियांस को पास से देखने का लाइफ में फर्स्ट टाइम चांस आया। और देखने के बाद डॉक्टर साहब ने सब कुछ बताया। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी उस समय हमारे ऑफिस में एज ए ट्रेनर थे, तो उनको मैंने सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया थेरेपी कराइए, BCM कराइए, ये कराइए, ओमेगा, जिम्निमा, दुनिया भर का सप्लीमेंट, सब कुछ लिख दिया। हमारे पास पैसे एक नहीं थे सर। हमने कहा इतनी चीजें हम लेंगे कैसे, उससे अच्छा तो ऑपरेशन ही करा लें। बट हमारे एक फ्रेंड थे, उनके कहने पर, उनके घर में भी शुगर थी, तो उनके कहने पे हम उनके साथ, उनकी पार्टनरशिप में हमने BCM को लिया सर। और BCM लेने का भी मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने ही लिया। और आपको बता दूं कि जब मेरी आईडी लगी थी तो मेरे के बाद उसी दिन उनकी भी आईडी लगी, और हमसे पहले वो स्टार 4 हो गए, क्योंकि मशीन BCM उन्होंने परचेज कर लिया, हमारे पास परचेज करने के लिए कुछ नहीं था। वो स्टार 4 हो गए सर, और हम स्टार 1 थे, हमें कोई पैसा नहीं आया। और उसके बाद भी हमने कहा चलो ठीक है, मम्मी ठीक हो जाए। अच्छा ये हुआ कि सर कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि हमारी मदर को 3 महीने लगातार फूड सप्लीमेंट्स और थेरेपी देने के बाद डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अभी इनको बाईपास का कोई जरूरत नहीं है। और वहां से टियांस के प्रोडक्ट्स के ऊपर सर मेरा बहुत बिलीव बढ़ गया। जी। तो देखा जाए तो पहले आप टीएंस में आए थे हेल्थ को ही लेके, ऐसा कि हेल्थ को, हेल्थ को लेके कि भाई मेरी मदर को जैसे जैसे तैसे मेरी मदर ठीक हो जाए, बस बस केवल इतना ही सपना था सर। इतना ही सपना था। और फिर उस टाइम पे एक 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 ऐसा सोच कि भाई किसी भी तरह से
ऐसा भी नहीं था कि बिजनेस ही करना है, कुछ भी नहीं था। ना 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 ना, बिजनेस तो करना ही नहीं था सर। यही मैं कहता हूँ कि टियांस बिजनेस किसी को बाई चॉइस नहीं मिलता है, बाई चांस मिलता है। जी और जिन जिन लोगों को बाई चांस मिला और उनका मन लग गया, उनको करोड़पति बनने में इसमें देरी भी नहीं लगता है सर। जी जी। तो एक एक होता है ना कि हम लोग हमेशा एक, मैं ये चीज मुझे मेरे जो मेरे गुरु थे उन्होंने एक चीज बताया था कि हम लोग हमेशा मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाके ऊपर वाले को अपने अपने भगवान को बोलता है कि भगवान कोई रास्ता दे दो, कोई रास्ता दे दो, एक हेल्प कर दो, मुझे ये करा दो, मुझे वो करा दो। और भगवान तो खुद आते नहीं है ना, वो अपने नहीं। अपने वो अवतार में तो आते नहीं है, लेकिन एक किसी ना किसी अवतार को के जरूर रूप में देते हैं। मनीष जी को भेजे सर। जी 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 जी। तो और तो और लोगों को काम करें। मेन जो सर सक्सेस का था, हम फुल टाइम बेकार बेरोजगार थे। एलआईसी से मेरा धीरे धीरे मन टूटता गया और हम टियांस को टाइम ज्यादा देते गए। फिर अचानक सर एक टूर आया था स्टार 6 के लिए, चाइना हेडक्वार्टर विजिट करने का। और विजिट क्या था, वो एक कन्वेंशन था टियांस का 2008 में। अच्छा, 2008। और 8 और सर मेरा ज्वाइनिंग 2007 का है। 2007 से 8 तक मैं 6 स्टार एक साल में किया। और उसी टाइम पॉलिसी आई कि अगर कोई भी बंदा 6 लाख का बिजनेस करता है तो वो चाइना और थाईलैंड का टूर विन करेगा। वाह। तो ये मेरे लिए एक बहुत अजूबा। उससे पहले सर मैं कभी भी ना तो एसी ट्रेन में चढ़ा था, ना एसी बस में चढ़ा था, ना एसी कार में चढ़ा था। क्योंकि पहले तो हमारे टाइम में कार भी नॉन एसी होती थी। नॉन एसी होते थे। और हम फर्स्ट टाइम एसी ट्रेन में जर्नी करके फर्स्ट टाइम चाइना गए। उस टूर को विन किया मैंने। और विन करने के लिए सर मैं लगातार 3 महीने घर नहीं आया। ओह। हमारी वाइफ बोलती कब आना है, मैंने कहा आना तब है जब मैं टूर अचीव कर लूंगा। और मैं घर से कसम खा के गया था कि मैं 2 महीना लगे 3 महीना लगे, जब तक टूर अचीव नहीं होगा आई विल बी नेवर बैक। फिर मैं निकल गया सर, इलाहाबाद वर्क किया, बनारस वर्क किया, गया और धनबाद इस बेल्ट में कलकत्ता तक वर्क किया। और 3 महीने लगातार, घर पे भी हालात खराब थे, उससे बढ़िया मैं बाहर ही पड़ा रहता था। और उस समय सर हमारा मैक्सिमम 3 महीने में अगर देखा जाए तो मैं 1.5 से 2 महीना प्लेटफॉर्मों पे रहा सोने की, क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता था। तो हम रात में जो वेटिंग रूम है छोटे छोटे स्टेशनों पे, वहीं पे बिछा के सो जाते थे। और वहीं बाथरूम में अपना नहा वहा के सुबह फिर वर्किंग में निकल जाते थे। और कोशिश करते थे कि किसी के घर खाना मिल जाए तो हम लोग खा लें, क्योंकि खाने का भी 50-100 रुपए जो भी वो बचे। क्योंकि सर हमारे 6 महीने बाद हमारे अपलाइन भी छोड़ के गए थे। फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं था सर। ऐसे करके सर बिल्ड किया, टूर को विन किया। और फर्स्ट टाइम मेरा विजन क्लियर तब हुआ जब मैं चाइना गया सर। चाइना 2008 में मैं अगस्त के महीने में गया था। वहां एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था। हमको अपने सामने कंपनी ने करीब 350 लोगों को बीएमडब्ल्यू फिजिकल कार बांटी, यॉट बांटा, एयरप्लेन बांटा, विला फंड बांटा। वहां से देख के मेरा एकदम विजन क्लियर हुआ कि अगर ये सब चीज मेहनत करके पाई जा सकती है तो मैं जरूर हासिल करूंगा। जी और अगर एक व्यक्ति ने भी किया है तो हम जरूर इसको हासिल करेंगे। जी। और सर हम ये करके फिर लग गए टियांस में पूरी तरह से। और धीरे 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 करके मैंने टियांस को, चाइना से वापस आने के बाद बहुत से ड्रीम हो गए। जैसे मेरा वैक्स म्यूजियम में पुतला होना चाहिए, मेरे को अपनी बीएमडब्ल्यू चाहिए। ये सारे ड्रीम बिल्ड किया है टियांस ने सर। जी और जब मैं टियांस से वापस आया, चाइना से वापस आया, दिन रात करके मैं लग गया सर। जी। और दिन रात करके लगा, 7 स्टार बना। उस टाइम एलन हु यहाँ पे मैनेजर थी, उन्होंने हमारा रिकॉग्निशन इलाहाबाद में किया था 7 स्टार का। और उसके बाद धीरे 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 बढ़ते 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 8 स्टार किया। तो ये सब जब 7 स्टार किया तो मैंने सर बाइक खरीदी, अपनी एक बाइक खरीदा। आपने देखा होगा, जी। डिस्कवर बाइक थी। उसमें आते हैं सर, उसमें आते हैं। उसमें मैं जी आपको जी एक एक सेकंड के लिए टोक रहा हूँ
ये अच्छा। मुझे एक चीज है बहुत अच्छा लगा, वो आपकी बातें सुनते सुनते मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरा ये जो रोंगटे है ना ये खड़े हो गए। और मैं ये चीज रियलाइज कर रहा हूँ कि जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं आज के डेट पे टियान्स में, जो न्यू जॉइनर्स होते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे कि आप हो, हमारे साथ और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और जो हमारे इंटरनेशनल बड़े बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करके आगे बढ़ चुके हैं, उनको देख के ही आते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, ये सारे चीजें हैं। उनको दिखता है जो पानी के एक्चुअली ऊपर है, यस। जो पानी के नीचे है, जो स्ट्रगल है, जो हाँ मेहनत है, वो तो वो शायद बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। और ऐसे सेशन में जब हम लोग वन टू वन बात करते हैं और जो पर्सनल लाइफ और जो स्ट्रगल लाइफ शेयर करते हैं, तभी जाके लोगों को शायद पता चलता है कि भाई आज जो एके पांडे सर है, जो एक मुकाम पे है, कभी उन्होंने खर्चा बचाने के लिए कोई अगर उनको लंच के लिए या तो डिनर के लिए बोल देते तो वो मना नहीं करते थे कि भाई एटलीस्ट मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे, रहने के लिए प्लेटफॉर्म ही सही, लेकिन घर नहीं जाएंगे। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अपने वाइफ को छोड़ के मेहनत कर रहे, और गोल एकदम क्लियर है कि भाई यहाँ मुझे कैसे भी हो पहुंचना है। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर, कि हमारे जितने सारे लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं, करीब 1000 से ज्यादा लोग आपको लाइव देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ये शायद फिर से देखेंगे लोग, आई एम श्योर। तो ये मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, आप सभी लोगों को अगर ग्रो करना है तो इतनी आसानी से वो नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है। और आप जो आज के डेट पे हमारे जो सेलिब्रिटीज लोगों को देख रहे हो, हमारे जो टीएन्स के सेलिब्रिटीज है, उन्होंने भी एक वक्त पे बहुत मेहनत किया है, और आज भी वो कर रहे हैं। आज भी वो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेके, परिवार को भी टाइम देते हैं, एंजॉय भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, सारी चीजें चलती रहती है। जी सर, ये जो जर्नी रहा, ये जो जर्नी रहा, और यहाँ पे जो आपने बताया कि स्ट्रगल रहा बहुत सारे, डेफिनेटली सर, अगर स्ट्रगल रहा होगा आपके लाइफ में, आपके बिगिनिंग ऑफ द करियर में, तो चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे जो यस। आपने फेस किया। तो सर, इनिशियली ऐसे कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि आज के डेट पे अगर देखा जाए, जो हमारे न्यू जॉइनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि सर, कोई बोलता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कोई आना नहीं चाहता, कोई आता है तो फिर जुड़ना नहीं चाहता, जुड़ता है तो फिर रहते नहीं। तो ऐसे जैसे चैलेंजेस वो बताते हैं। सर, आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए? सर, हम लोगों के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसे हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे, हम किसी कस्टमर से अगर 2000, 1000 या 35,000 बीसीएम का ले लेते थे, तो वो पैसा हम फ्रेंचाइजी लगाते थे। हमारे पूरे यूपी में कोई फ्रेंचाइजी केवल एक मुरादाबाद में थी सर। ओहो। तो हम अगर 900 रुपए का कैल्शियम भी मंगाते थे, तो 900 रुपए जाते थे बैंक में। पहले ऑनलाइन भी नहीं होता था सर, हम लाइन लगा के बैंक में 900 रुपए डालते थे, उनको फोन करते थे कि आपके हमने 900 डाला है। उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद कुरियर निकलता था, 4 दिन 5 दिन के बाद एक प्रोडक्ट आता था सर। सबसे बड़ा चैलेंज प्रोडक्ट का लेने देने का था। दूसरा बहुत सा चैलेंज मैनेजमेंट और कंपनी का भी था सर। उसकी वजह क्या थी, तब हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था, बहुत पुअर मैनेजमेंट था। कंपनी का एक ऑफिस था, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसी बीच आईडीएसए में रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, तो सारे प्रोडक्ट खत्म हो गए। टियान्सी में केवल 2-3 प्रोडक्ट रह गए थे, मशीन और ऑरा स्टोन, हेड केयर वगैरह। तो उस फेज में ऑलमोस्ट इंडिया के सभी लीडर छोड़ छोड़ के चले भी गए थे टियान्सी को। और सबसे बड़ी बात कि सारे जो छोड़ के चले गए ना सर, उसके बाद भी टियान से मेरा इतना लगाव था, इमोशनल लगाव हो गया था। मैंने कहा सारे चले जाए, जब कंपनी का ऑफिस शट डाउन होगा तभी मैं टियान्सी का काम बंद करूंगा, नहीं तो मैं बंद नहीं करूंगा। और मैं कंटिन्यू सर लगा रहा। और 2012 के बाद फिर मेरेकल होना शुरू हो गया, प्रोडक्ट्स आने लग गए। इस टाइम सर टियान्स करना बहुत आसान है। आपको मैं बता दूं, जितना बिजनेस हमने 10 सालों में किया था सर, फ्रॉम डे 1 to 10 ईयर, उतना बिजनेस हमारा अभी हर साल हो रहा है। वाह। और मैं बता दूं, जितना हमने पिछले इस साल का जो मेरा टारगेट है, मेरा 16 ईयर कंप्लीट हुआ है सर। 16 ईयर में हमने जितना बिजनेस किया था, टोटल उतनी पीवी हमारी 2024 में होगी सर।
वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अभी बिजनेस बहुत आसान हो गया है सर। जी जी। हमारी टीम में मोर देन 40 फ्रेंचाइजी हैं सर। जगह जगह फ्रेंचाइजी है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अभी मैं थैंक्स बोलूंगा इंडिया मैनेजमेंट को कि कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं है। हर प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में, सभी को काम करने के लिए बहुत इजी हो गया है। तो इस साल तो सर हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली विल मेक द हिस्ट्री। बहुत सही चीज आपने सर वो पॉइंट आउट किया कि एक समय ऐसा था जहाँ पे ना 4G था, ना मोबाइल फोन था, ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते थे, ना वीडियो कॉल हो सकता था। ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बैंक में जाके जमा करना पड़ता जमा था। करना होता था, और ना किसी को हम लोग फोन कर सकते थे, तब तो रिसीव करने में भी पैसा लगता था फोन। यस यस यस। जी। सुविधाएं देखा जाए तो बहुत सारी कम थी, नहीं ही थी। नहीं थी सर। नहीं थी। केवल दिल्ली ऑफिस था, पूरे इंडिया में कोई ऑफिस नहीं था। नहीं है। ओनली दिल्ली ऑफिस। दिल्ली ऑफिस था ओनली, और साथ में देखा जाए तो लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं था। यस अपॉर्चुनिटी बहुत सारे, अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो वो लोग कहीं पे नौकरी मांगने चले गए तो नौकरी भी मिल जाता था। और यस आज, यस। आज के डेट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, बहुत। अवेयरनेस भी है लोगों के पास, लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर बैठे। अभी तो सर सबसे बड़ी बात, हमारी टीम में अभी हमने बहुत अपने से भी गरीब लोगों को ज्वाइन कराया है, लेकिन उनके लिए हम हाथ लगा के खड़े रहते हैं कि जो दिक्कत हमको हुआ है वो दिक्कत हमारी टीम में किसी को ना हो सर। जी। मैंने सर लखनऊ में 3200 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया है, वाओ। और ओनली डेडिकेटेड टू टियान्स लीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। किसी को मैंने सबको बोल रखा है, किसी को रहने की, खाने की, सोने की कोई दिक्कत नहीं। वहां 20 30 50 आदमी तक डेली सोने रहने का हमने अरेंजमेंट कर रखा है। और नॉट ओनली मी सर, हमारी टीम में हमारे कुशवाहा जी हैं, सफी भाई हैं, और हमारे बीबी सिंह जी हैं। ये सब लोग अपने अपने ऑफिस में, अभी अलीगढ़ से मुजाहिद जी हैं, उन्होंने जमीन लिया कि हम भी सर आपके जैसे बनाएंगे, और हमारे लीडर आके रुकेंगे और काम करेंगे। तो अभी तो सीनियर्स को इतना वो हो गया कि सीनियर खुद सपोर्ट कर रहा है। जी, ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत ये अभी बहुत इजी हो गया है इस समय काम करने वाले के लिए। इस समय तो अगर कोई बंदा काम में अनसक्सेस है तो केवल वो अपनी कमी की वजह से अनसक्सेस है सर। अदरवाइज 100% श्योर गारंटेड सक्सेस होगा। जी 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 जी, बहुत सही। और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जितने सारे लोग, हजारों लोग इस लाइव सेशन को लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, सीधा सर ने बोला ना कि उनके ऑफिस ओपन है, ओपन टू ऑल, यस। पहुंच जाओ। सर जब कर रहे थे, सर के पास ऐसा अगर कोई अपॉर्चुनिटी होता ना, तो सर को आज 16 ईयर्स नहीं लगते, 16 महीने में पहुंच जाते यहाँ पे। लेकिन सर ये भी होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरे से हो भी नहीं पाता, ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, नहीं, डेडिकेशन इज वेरी, विजन बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपका क्या डेडिकेशन है प्रणब जी? मेन वही है कि डेडिकेशन ही इंसान को आगे लेके जाता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। यस आपने सर। आपने एक ऐसा समय भी था जो बहुत टफ टाइम था, बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, कभी नहीं सर। कभी एक दिन गिव अप नहीं किया। बहुत सारे लोग एक छोड़ के जा रहे थे बुरे वक्त पे। सर, नॉट ओनली गिव अप, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है आज तक मैं एक दिन भी चैन से बैठता नहीं हूँ। जी। गिव अप तो बहुत दूर की बात है, मैं घर में भी शांति से नहीं बैठता हूँ। हाँ, तो ये हम लोग हमेशा आपकी एक्टिविटीज को देखते रहते, सेशंस को देखते रहते, और यस। काबिले तारीफ है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आपको देखते हैं, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और ये जो चैलेंजेस आपने बताया आपके लाइफ में, ये सारे चैलेंजेस शायद आज आज के डेट पे हमारे जो साथी है, ये लोग फेस नहीं करते, या तो उनको करने का मौका ही नहीं मिलता, करना ही नहीं पड़ेगा सर। करना ही नहीं पड़ेगा। तो सर ये जो चैलेंजेस आपने फेस किया, हम हमारे लाइफ में ना, सभी के लाइफ में लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बंधु होते हैं। मेरे भी जब कॉलेज लाइफ था, स्कूल लाइफ था, करियर बन रहा था, तब मुझे भी मेरे दोस्तों ने कभी हेल्प किया, कभी मैंने किसी को हेल्प किया। सर ये जो आपकी जर्नी रही अब तक की, और जो टफ फेजेस रहा या तो गुड फेजेस रहा, तो ये फेजेस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको मदद किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको साथ दिया होगा।
सो क्या आप आज इस प्लेटफॉर्म में आप उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे, कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप शेयर करना चाहो? सर सबसे पहले तो मैं मनीष सर को थैंक्स बोलूंगा कि मेरे सबसे बुरे दिन में अगर कुछ भी मदद किया है तो मनीष शर्मा जी ने किया है, और उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। इवन कुछ ऐसी चीजें मैं मंच से शेयर नहीं किया हूँ, आज आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज जैसे हमारे बेटे के लिए फीस जमा करना था, और हालत ये थी कि मेरी जेब में एक पैसा नहीं, मैंने इंश्योरेंस भी छोड़ दिया था टियान से, तब पहले पैसा सर आता नहीं 6-7 स्टार पे, तो बच्चे की फीस देने नाम कटने का नंबर आ गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हमारे बेटे का फीस जमा करना है। तो मनीष जी, मैं उस समय बाहर था, और मनीष जी हमारे बेटे के स्कूल गए और वहां उसकी 3 मंथ की फीस डिपॉजिट करके हमको बोले, पांडे जी आप काम करो टेंशन फ्री, मैंने फीस जमा कर दिया है। तो उस समय सर वो मेरे लिए जो 3,000 रुपए फीस थी ना, वो आज के लिए मेरे लिए 3 करोड़ भी उतना नहीं है। तो उस समय में हमारे सर रिलेटिव से तो कोई बचा नहीं था। मैं सबसे पापा की बीमारी और बहन की मैरिज में उधार ले चुका था, दोस्तों से मैंने कभी मांगा नहीं, और बाकी हमारी किसी ने मनीष शर्मा को छोड़ के पूरे इंडिया में किसी ने हेल्प नहीं किया सर, फाइनेंशियल हेल्प और किसी तरह का सपोर्ट। बल्कि ज्यादातर लोग, इवन हमारी मदर, हमारी वाइफ कहती थी, इतना स्ट्रगल आप कर रहे हैं उससे अच्छा कहीं 10-12 हजार की नौकरी कर लो, कम से कम घर चलना शुरू हो जाएगा, क्या आप कौन सा धंधा पाले हैं। तो हर जगह सर मेरे को नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा मिला। लोग अक्सर टूट जाते हैं, लोग अक्सर टूट जाते हैं। यस, उसी समय में शायद अगर हम टूट गए होते सर तो हम खत्म हो जाते। जी, उसी वक्त अगर आप टूट गए होते तो शायद आज ये जो आप बने हो ये नहीं बन पाते। नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत ही एक चीज है सीखने वाली, कि हम गिव अप ना करें, करते रहे और करते करते आगे बढ़े। और ये जो एनवायरनमेंट है, शायद कोई दूसरा प्रोफेशन में शायद सर नहीं मिलेगा। सर वो एक बार, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बार मैं चाइना गया, वहां से जाके इतना कॉन्फिडेंस और इतना बिलीव बढ़ा, विनिंग एटीट्यूड हो गया मेरा। आप बिलीव नहीं मानेंगे, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2008 से आज तक कंपनी ने जितने भी टूर लॉन्च किए हैं सर, 100 आउट ऑफ 100 मैंने अचीव किया है। चाहे वो 7 स्टार पे हो, चाहे 6 स्टार पे हो, चाहे 8 स्टार पे हो, चाहे स्टार गोल्ड पे हो, चाहे गोल्ड लाइन पे हो, चाहे डायरेक्टर पे हो, 100 आउट ऑफ 100 मेरा टूर अचीव हुआ है। और कुछ भी कंपनी ने लॉन्च किया है वो 100% मैंने उसको अचीव किया, विन किया है। अपने रैंक का आज तक कभी कुछ भी मैंने मिस नहीं किया सर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि जब तक वो मेरा अचीव नहीं हो जाता, मेरे को रात की नींद हराम हो जाता, मेरे को अचीव करना ही करना है सर। ये मतलब एक वो हो गया है कि भाई विनिंग एटीट्यूड, ऑलवेज विनिंग एटीट्यूड। हाँ, 100% स्ट्राइक रेट रखना ही है, उससे कम नहीं Yes. चलेगा। यस जी जी, बहुत बहुत यही मैं सोच रहा, बताता हूँ, हमेशा शेयर करता हूँ जब भी कोई इवेंट में या तो सेशन में जाता हूँ, कि ये हमेशा थिंक बिगर सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। जितना बड़ा सोचते हैं, जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा ही हम लोगों को मिलता है, और मिलता जितना है। स्मॉल सोचेंगे उतना स्मॉल ही हम लोग को मिलेगा। जी जी सर। जी सर, ये जर्नी में तो हमने जाना कि आपका कैसा स्ट्रगल हुआ, ये हुआ वो किया, आप लोगों ने कैसे आगे बढ़े, चाइना गए, फिर बहुत सारी चीजें आपने सीखा और लोगों को भी आगे बढ़ाया। अभी सर मैंने आपको एक चीज में टोका था, और मैं देखता रहता हूँ आपको, बहुत सारे हमारे लोगों को भी देखता रहता हूँ, और एक चीज मुझे ना एक चीज मैंने हमेशा नोटिस किया है, आप गाड़ी, बाइक, ये सारे चीजों को, मैकेनिकल जो डिवाइसेस रहता है, तो जो चीजें, उसको लेके आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। यस। और मैंने कुछ सुना भी है जो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला, तो मैं Yes. आपके मुंह से जानना चाहूंगा सर, ये जो जी 1 2 3 4 5 ये जो हुआ, इसके एक एक करके आप सर अगर थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर सबसे पहले मैंने गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल साइकिल परचेज से की। वो साइकिल, यस, साइकिल से मैं चलता था, और 1 साल हमने टियान्स बिजनेस को साइकिल से किया सर।
अच्छा साइकिल के कैरियर पे बीसीएम को साइकिल के ट्यूब से बांध करके हम किसी के घर भी डेमो करने चले जाते थे। हमें बस जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होता था कि मैं साइकिलिंग से कर रहा हूँ। और मैं जाता था, दिखाता था, दिखाने के बाद आता था, कहीं कहीं साइकिल को दूर रख के एक मैंने उसका कैरी बैग बना रखा था, उससे मैं ले जाके दिखाता था। उसके बाद 2009 में सर हमने बाइक परचेज किया। जनवरी में 2009 में बाइक परचेज किया, डिस्कवर बाइक, बजाज का। और वो बाइक मेरा फर्स्ट बाइक था। उसके बाद 2010 में हमने स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। अपना लाइफ का फर्स्ट कार, पूरे खानदान की फर्स्ट कार स्विफ्ट डिजायर परचेज किया। उसके बाद सर 2011 में मैं कंपनी का BMW अवार्ड विन किया। तो वाह कंपनी में एलन मैम ने कहा कि आपको एक कार और लेना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे थे। तो ओके हमारा कार अवार्ड वो कलकत्ता में एक फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में मिला था हमको, और पलाश दा को, दोनों लोग को एक साथ मिला था। तो हम लोग ने वो कार को लिया। और वहां पे उस टाइम मैंने सर इनोवा कार परचेज की। और इनोवा, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस यस आ रहा है सर ओके। इनोवा परचेज करने के बाद सर फिर मैंने 2015 में मैंने फॉर्चूनर स्पोर्ट्स मॉडल, मैंने फॉर्चूनर गाड़ी लिया 30 लाख की, 32 लाख की। और उसके बाद ऑटोमेटिक वॉक्सवैगन की मैंने जेटा खरीदी। जेटा जो थी मैंने ये 2018 में ली। और इसके बाद अभी मैंने इसी महीने सर, यस ये 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 मेरी कुछ स्विफ्ट लोगों को, डिजायर है। अगर हमारे हमारे जो व्यूअर्स है अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए यस। थोड़ा मैं इसे शेयर करना चाहूंगा। और अ, पीछे करें सर, और पीछे। थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा वो हो रहा है। हाँ यस ये आप देख सकते हो, ये है जर्नी का बिगिनिंग। जी सर दिख रहा है। यस 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 ये यस। ये वो मतलब ये अभी भी है सर, ये साइकिल ये सब है सर। अभी भी रखा हुआ है अच्छे से। यस। अच्छे से रखिएगा सर, ये मतलब ये एक मैंने कुछ भी गाड़ियां एक भी नहीं सेल की हैं सर, सारी पड़ी हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये है वो साइकिल जो आपकी जर्नी का पहला एकदम बिगिनिंग में था। और यस। Hey, still thinking about joining the 30-day Python using AI bootcamp by AI for Techies? So what if in 30 days you could go from knowing nothing about Python to actually building apps and websites from scratch? With just 45 minutes a day and a step-by-step module guiding you, it's simple even for complete beginners. Plus, by the end of the bootcamp, you'll receive a certification, which is recognized by top companies that hire Python folks with AI skills. You'll be learning from the best industry experts. Among them would also be IIT alumni who have helped thousands of people like you start their tech career. And it works because folks just like you, inexperienced in the tech field, start from here and then land up 15 to 30 LPA jobs just after completing this bootcamp. Python combined with AI skills gives you a good chance against experienced folks to fight for these top packages. And the best part, it's just for rupees 199. But you need to hurry up because these seats fill up pretty fast. So book yours. दूसरा ये रहा बाइक बाइक बजाज का डिस्कवर। डिस्कवर। जी। और और फिर इसके बाद हमने ये स्विफ्ट डिजायर लिया। इस गाड़ी ने सर हमारी पूरे बिजनेस को बिल्ड किया। जी इससे मैं कलकत्ता, धनबाद, पूरा इंडिया हमने रन किया, 2.5 लाख किलोमीटर इसको चलाया। बाप रे। और अभी भी ये कार मेरे पास है। वाओ। और आपको बताऊं, जो इस कार का नंबर है 7733, हाँ सेम यही नंबर मैंने अपने BMW का भी लिया है, ग्रेट 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 ग्रेट। डबल डबल सेवन सेवन डबल थ्री डबल थ्री। डबल सेवन वो डबल थ्री कार का नंबर सेम है, 7733। वाओ। अभी इसके बाद भी एक है, वो भी दिखा ये देते हैं। इनोवा है सर, 503 थी। ये मेरे आईडी नंबर कितना सर? 5303। ये जो गाड़ी थी, अच्छा। ये मैंने अपने आईडी नंबर की ली थी, वाह 5303। वाह, वो लास्ट का वो 4 डिजिट मिला लिया, यस 5303। यस। हाँ। वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद अभी ये सर मेरे ड्रीम में आ गई थी फॉर्चूनर की, मेरे को फॉर्चूनर लेना है और उसी से चलना है सर। अच्छा तो ये मैंने फिर फॉर्चूनर 2014 अगस्त में अपने बेटे के बर्थडे में हमने इसको परचेज किया सर। बहुत बहुत सही गाड़ी है।
और आपकी चॉइसेस मानना पड़ेगा, एक से बढ़कर एक गाड़ी। और अभी भी ये गाड़ी मेरे पास है, और ये वॉक्सवैगन जेटा ये भी हमारे पास अभी भी है। और यस, और अभी इसी महीने जो मैंने परचेज किया है वो भी आपके पास फोटो है, BMW iX, 1,30,00,000 की गाड़ी है सर ये। BMW iX iX, और ये फ्लैगशिप मॉडल है, इससे ऊपर BMW की कोई गाड़ी नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक में, इससे ये शायद इंडिया में सर किसी के पास है अभी ये वाला गाड़ी? सर अभी आ गया है, कानपुर में मेरी 3rd कार है। यानी कि आप इंडिया के तीसरे पर्सन हो जो ये गाड़ी। कानपुर में, यस, ये अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है BMW ने। हाँ। और हमारे कानपुर इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लेस है, वहां की ये 3rd कार है। फर्स्ट कार खरीदा है कोठारी ने, सेकंड केस ज्वेलर्स ने, जो कानपुर की हस्तियां हैं सर। हाँ और जी। 3rd कार मैंने ये परचेज किया है, अच्छा, और इसको भी 3 महीना पहले से बुक करके रखा था सर। 3 months अहेड बुकिंग। यस। और कानपुर का ये तीसरा BMW इलेक्ट्रिक कार जो BMW iX सीरीज है। और यस। देखा जाए तो सर इंडिया में भी शायद वो तीसरे या चौथे में ही आएगा पूरे इंडिया में। अभी तो सर ये लॉन्च ही हुआ है। लॉन्च ही हुआ है जी। जी। तो देखिए, मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि देखिए कि जर्नी जो है मेहनत के दम पे और अपनी काम के बेसिकली जो काम है, जो मेहनत है, लगन है, उससे करते 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 एक व्यक्ति कहाँ से साइकिल से आते 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 आज BMW iX जैसे करोड़ रुपए का जो गाड़ी है वहां तक पहुंची है। और 1.3 करोड़ सर। 1.3 करोड़, 1,30,32,00,000। 32 लाख। और शायद सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इंडिया में जो व्यक्ति के पास ये वाला गाड़ी और इस प्राइस रेंज में कोई ये गाड़ी तो होगी नहीं सर, ये तो अभी लॉन्च ही हुई, इसीलिए मैंने लिया है। और ये सर मैं एक चीज भी बोलना चाहूंगा कि ये प्राइस रेंज में शायद किसी ने अभी तक गाड़ी खरीदा ही नहीं है। हाँ, नहीं लिए, और लिए भी होंगे सर, तो मेरे को बहुत नहीं वो है, बट मेरे नॉलेज में तो नहीं है सर। मेरे नॉलेज में भी नहीं है सर, अगर आपके किसी के नॉलेज में है तो। और नेक्स्ट सर, इसके All the बाद best. मेरे को जमीन पे चलने वाला लेना नहीं, हेलीकॉप्टर है, आप अपकमिंग आपके पास मैंने भेज दिया है। जी 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 मेरा ड्रीम बड़ा स्ट्रांग होता है, मैं जो सपना पाल लेता हूँ उसके लिए जी जान लगा देना है। जी सर, डेफिनेटली पूरा होगा। इतनी सीढ़ियां अगर आपने चढ़ लिया है तो और दो सीढ़ियां चढ़ने में सर कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस श्योर। डेफिनेटली वी आर एक्चुअली चीयरिंग फॉर यू। हम लोग प्रेज करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे, हम लोग ऊपर वाले से रिक्वेस्ट वो बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो आपका है अचीवमेंट है ये भी पूरा हो, और आपके साथ साथ आपके पूरे टीम भी ग्रो करता जाए आगे। यस। So, ये जो जर्नी रहा, इस पे आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ लोगों को कि चैलेंजेस हमेशा रहता है। यस। चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि मैं आपका सिर्फ बिगिनिंग में ही चैलेंज था, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस शायद अभी भी होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं चैलेंजेस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। यस। यस। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमारे ऑडियंस है, वो सोचे अभी तो हमारे सर के तो मजे ही मजे हैं, कुछ करना नहीं होता, बैठे रहने से भी पैसे आते रहे होंगे, या तो कोई भी कुछ भी नहीं है। लेकिन सर क्या ऐसा सही है? सर अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं बैठा हूं और मेरे घर में करोड़ों रुपए आता है हर साल, बट उसके पीछे पहले हम लोग फिजिकली मेहनत करते थे सर। अभी हमने एजुकेशन सिस्टम जो SSS बनाया है, उसमें पूरा हमने अपने 18 साल का जो एक्सपीरियंस है, कैसे इजी अचीवमेंट एक नॉर्मल आदमी ले सकता है, उसकी हमने तमाम स्ट्रेटजीज अपने टीम को दे रखी हैं। और उस स्ट्रेटजी की वजह से लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत आसानी से कर रहे हैं सर। जी। आज फ्रांस में काम, अभी हमारी टीम में हमने 16 साल में सर डायरेक्टर किया है, अजय कुशवाहा जी ने 10-11 साल में किया है, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ये लोग 5-5, 6-6 साल में डायरेक्टर बन के आ जाएंगे। जी जी, ये सही बोला। और अभी इस साल 2024 में हमारे 2 डायरेक्टर आ रहे हैं, उनका कैरियर अभी 5-6 साल का है। हाँ जी। 2 न्यू मोर डायरेक्टर्स। यानी कि सर और ये जो टाइम फ्रेम है ये छोटा होता जा रहा है।
होता जा रहा है ड्यू टू स्ट्रेटजी, ड्यू टू हाईवे। अभी हाँ, सर हमारा डेली ये जूम पे प्रोग्राम होता है कॉन्टिन्यूअस। शाम को 7 बजे एलडीपी होता है, 12 बजे हमारा ओपीपी होता है। साल में 4 हम फिजिकल एलडीपी 5 करते हैं, 3-4 बीवीएस करते हैं। तो अभी क्या है कि बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। अभी कल देखिए मैं जा नहीं पाया अनलकली, और हमारे अलीगढ़ में सफी सर और डॉक्टर परवेज मुजाहिद सर की टीम ने बहुत बेहतरीन, अब मैंने ग्रुप में देखा डाला सर, भी मैंने है, देखा। बहुत अच्छा बीबीएस किया। तो अभी हमारी टीम इतना एजुकेटेड हो गई कि वो लोग अपने से कर रहे हैं, मैं नहीं भी रहता हूँ तो काम हो रहा है सर। यस, यानी कि तो इसलिए इजी हो गया है। सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने जो सीखा, आपने जो देखा, उसको एक सम अप करके एक आपने सिस्टम बना दिया, यस, और ये सिस्टम के लेके लोग कम समय में रिजल्ट ला रहे हैं। बड़ा अचीवमेंट ला रहे हैं। जी जी, यही अभी यही- सर हम करीब करीब अभी देखिए दुबई जा रहे हैं। हाँ जी, पहले हमारी टीम से 2-4-6 लोग जाते थे, अभी 60 लोग जा रहे हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट। अभी थाईलैंड टूर अचीव किए 57, ओके, ओनली फ्रॉम माय मी टीम। आपका टीम से ओनली? 57 लोग, कार अचीवर 35 लोग। वाओ, तो ये अचीवमेंट्स इतना इजी हो गया है सिस्टम की वजह से कि बहुत स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसी हिसाब से मैंने प्लान किया है कि अगर हमारे उस सिस्टम से इस साल लोगों ने काम किया तो जो हमने 16 ईयर में बिजनेस किया था और जितने अचीवमेंट्स थे वो हमारा 1 ईयर में होने वाला है। जी, जैसे 16 साल में हमारे पास सर 12 गोल्ड लाइन थे, अभी 12 गोल्ड लाइन इस साल निकल जाएंगे हाँ। 1 साल में। तो ये हमारी प्लानिंग है सर। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम, यस सर। यस, क्योंकि जो चीज एक बिना स्किलफुल व्यक्ति, जो एक बिना स्किल के यस, काम करेगा, यस। उसको अभी 10 साल क्या था लगेंगे। सर, डायरेक्ट सेलिंग में कोई किसी फील्ड से आता है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड है, कोई इंजीनियर है, तो सभी लोग अपना अपना दिमाग के हिसाब से उसको करते थे, और लोग रुकते कम थे, क्विट ज्यादा करते थे। इसको बोलते हैं ना, तराजू पे मेढक तौलने का काम होता था, एक आता था, एक जाता था, एक पकड़ के लाओ, एक चला जाता था। और सिस्टम बनने की वजह से हमने 10 रूल बना दिए, ओनली यू हैव टू फॉलो दिस 10 स्टेप्स एंड 100% यू विल बी अचीव। यस, अब बंदा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को पता चल जाता है कि यार मेरी कमी है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ कमी है? और तो कर रहे हैं। हाँ, भाई मेरी भी इतनी बड़ी टीम में अगर 70 लोग थाईलैंड अचीव किए, बाकी नहीं किए, तो इस वजह से नहीं किए कि उनके पास या तो टीम नहीं है, टर्नओवर नहीं है, बिजनेस नहीं है, या वो प्रॉपर सिस्टम फॉलोअर नहीं है। नहीं तो 70 नॉट ए स्मॉल नंबर सर, 70 लोग अचीव किए हैं। हाँ, और भी अचीव होना था, और होना चाहिए था। होना चाहिए था। कई कई तो वही- बहुत सारे, शायद छोटे से लिए, इधर के लिए, इतने से लिए बहुत, शायद हो सकता है मिस हो गया हो। यस यस। होता है ना, 99 पे आउट हो गया, सेंचुरी नहीं बना 1 रन के लिए। बहुत से लोग ऐसे भी थे सर। हाँ, तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इतना मेहनत किया, 99 पे आउट नहीं होना है। हाँ, फॉलो द सिस्टम। हाँ, सिस्टम को फॉलो करें, अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहे, और देखते रहिए कि भाई और कितना करना है। 1 रन के लिए आउट होके सेंचुरी क्यों गंवाना? थोड़े से बिजनेस जी के जी, लिए क्यों ट्रिप मिस करना? है नहीं, है ना सर? तो यस सर। जी जी, बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, और हमारे व्यूअर्स को भी शायद बहुत अच्छा लग रहा है, और उनको बहुत सारे चीजें सुनने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारा जूम अभी और फिलअप हो गया है। थोड़ी देर बाद कोई यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगा, जो मैं सोच रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। तो सर, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या कोई ऐसा सीक्रेट जादू है, मंत्रा है, या तो फिर ऐसा कुछ टेक्निक है जो स्पेशल सिर्फ आपको ही पता है, आप ही उसको जरूरत आने पे उसको यूज करते हो, या तो कुछ ऐसा स्पेशल सिस्टम, कोई ऐसा आइडिया? सर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इसमें केवल आपको एक्टिव रहना है और टीम को एक्टिव रखना है। हमारा जो स्ट्रेटजी है, बहुत 3 लाइन में टियांस का अचीवमेंट मैं आपको बताऊंगा। कोई भी नॉर्मल आदमी आके अगर पैसा है तो 1 शॉट में, और पैसा नहीं है तो 4 शॉट में गोल्ड कर लो।
अपना आईडी को गोल्ड कर लो, 4 शॉट में कर लो। उसके लिए भी हमने फैसिलिटी दे रखा है सर। हमारी फ्रेंचाइजी से अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है और यू वांट टू डू दिस बिजनेस, मैं प्रोडक्ट देता हूं, ले जाओ, सेल करो, सेल करके ला के ब्रॉन्ज कराओ, फिर सेल करो, सिल्वर कराओ, फिर सेल करो, गोल्ड कराओ। और इस स्ट्रेटजी पे हमारी आजमगढ़ टीम पूरी, कोई बंदा भी 1 शॉट में गोल्ड बहुत रेयर लोग करते होंगे, सब गरीबों की टीम भरे हैं और जबरदस्त सर वहां पे टर्नओवर जा रहा है, जबरदस्त बिजनेस जा रहा है। क्योंकि गरीब जब अमीर होने के लिए काम करता है सर, काम तभी होता है। ये बिजनेस अमीरों का नहीं है। मैं अगर अमीर होता तो ये बिजनेस नहीं करता, मैं घर बैठता आराम से, लोगों की तरह हम भी पड़े होते, खा रहे होते। तो इसमें सबसे बड़ा जो जरूरी है वो आप एकदम भूखे नंगे होना चाहिए, जेब में कुछ भी ना हो, तभी ये बिजनेस हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। दूसरा जो है, अपनी आईडी को गोल्ड करना है और हर महीने 7,500 का बिजनेस करना है, 100 पीवी एवरी मंथ। ये हमारी पूरी टीम की स्ट्रेटजी है सर। 100 पीवी एवरी मंथ के ऊपर हम काम करते हैं और कराते हैं। उसका नतीजा ये है कि हम हर महीने 5 करोड़ का धंधा करते हैं कंपनी का। और हमारी टीम में मैक्सिमम अचीवर्स होते हैं, ब्रॉन्ज भी होते हैं, गोल्ड भी होते हैं, रीपरचेज भी होता है, सब कुछ होता है सर। और मैक्सिमम अचीवर्स होते हैं सर। जी 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 जी, बहुत सही। तो मुझे जितना समझ में आ रहा है, आपके सक्सेस का सीक्रेट वो यही है कि एक व्यक्ति को ना हंगर होना चाहिए, भूख होना चाहिए। भूख, यस। अगर भूख नहीं है सर, देखो पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए। कितने ऐसे हैं ना कि चाहिए ही चाहिए, चाहे साला कुछ भी करना पड़े, वही आदमी इसमें कामयाब होता है। चाहिए वालों को नहीं मिलता है, चाहिए ही चाहिए वालों को मिलता है। और वो व्यक्ति काम करता है सर। नेवर 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 क्विट इन योर लाइफ, क्योंकि टियान्स एक जर्नी है, टियान्स एक जर्नी है सर, एक पाथवे बना हुआ है, सब उस पे चलेगा, सब आदमी डायरेक्टर जाएगा, सब आदमी एसडी जाएगा। अब उस पाथवे पे किसी को टाइम ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सिस्टम फॉलोअर हैं, कितना अपलाइन रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी 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 जी, जैसे जैसे एक होता है ना कि प्यासा पानी ढूंढ ही रहता है। यस यस। तो सक्सेस अगर चाहिए, उसके पास प्यास है, भूख है, तो वो रास्ता निकाल ही लेगा सक्सेस होने का। 100%। 100%। इसमें सर एक चीज भी मैं मानता हूँ कि जो मेंटर होता है, जो उनके अपलाइन होते हैं, उनकी चीजों को भी, बातों को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गाइडेंस 100% अपलाइन रिस्पेक्ट, 100%। फॉर्मूला नंबर 1, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। जिन जिन लोगों ने अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं किया है सर, उनकी कामयाबी बिल्कुल ना के बराबर होगी। वो कभी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपलाइन के पास हर ताले की चाबी है सर। गुरुदेव मान के चले और फिर सक्सेस मिलेगा ही। यस यस, बहुत 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 सही सर, बहुत सही सर। ये जर्नी में आपने बहुत सारे चीजें देखा, अप भी देखा, डाउन भी देखा, स्ट्रगल भी देखा। बहुत सारे सिचुएशन में आपने देखा कि आप हो लगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्विट कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को लेके आए बिजनेस में। आपकी टीम से 50-70 लोग फॉरेन ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, 30-35 लोग कार अवार्ड जीत चुके हैं। सर इस चीज को लेके, इस बिजनेस को लेके हमारे जो नया जनरेशन है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया का पॉपुलेशन जो है 150 करोड़, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में से मोर देन 50% जो है हमारा यंग जनरेशन है, यस, यूथ है। और यस, टीएनसी में ही अगर हम लोग देखें, टियान्स में भी अगर हम लोग देखें, तो हमारे जो नए लोग आ रहे हैं, एक ये जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, और उसके साथ साथ हमारा जो नया लोग ज्वाइन किया है, सर इनके लिए कोई सजेशन, उनके लिए कोई नया चीज जो आप बताना चाहते हो कि वो चीजों को फॉलो करे, जिससे उनका भी करियर ग्रो हो? सर उनके लिए सबसे बड़ी चीज कि आपको टियान्स पे बिलीव करना होगा, और इतना बिलीव करना होगा, जैसे मैं डे 1 सर, हमारे साथ क्या था, हमने मान लिया कि मेरी कंपनी हम ही को चलाना है। इंडिया में कोई चलाए ना चाहे चलाए, मैं चलाऊंगा। हमने अपनी कंपनी समझ के टियान्स को किया सर। और दूसरा बिलीव इस लेवल का है कि जैसे अभी हमारा बेटा 2 बड़ी जॉब पाया,
बैंक में पाया, आर्मी में ऑफिसर हुआ, मैंने उसको जाने नहीं दिया सर। लेकिन हमने कहा नो, नौकरी नहीं करना है, बैंक की नौकरी में क्या रखा है। तो इतना हमें टियांस पे बिलीव है कि हम उससे 10 गुना बड़ा, आज हमारा बेटा अपने कैरियर 1.5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहा है, करोड़ों का उसके पास बैंक बैलेंस है, 5 करोड़ 10 करोड़ के मकान में रह रहा है। जब ये मेरे साथ हो गया है, जिसके पास साइकिल थी, तो इस पैनल पे जुड़े पूरे 1000-2000 जितने लोग हैं, सबके साथ ये हो सकता है, बशर्ते कि आपको वो प्यार, वो डेडिकेशन। मैं तो मेरी ये लाइन सेट है सर, 100% टियांस को अपनी लैला बना लो, आप टियांस के मजनू बन जाओ, और दुनिया में कोई कुछ कहे, अगर कोई टियांस का विरोध करे तो उसका विरोध शुरू कर दो, सक्सेस आपको 100% मिलेगा। जी, ये सही बताया सर, ये बहुत सही बताया। मैं मीटिंग्स में अपने सिखाता भी हूं कि 3 ऐसे आदमियों को छोड़ दो जो तुमको टियांस करने से रोक रहा हो, छोड़ दो। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। 3 आदमी को छोड़ दो और 3 ऐसे आदमी पकड़ लो जो टियांस करने के लिए आपको प्रेरित करते हो। जैसे ए.के. पांडे जी हैं, कामनी सिंह हैं, सफी मोहम्मद हैं, अजय कुशवाहा हैं। तुम 3 ऐसे लोगों की बात सुनना शुरू कर दो और 3 ऐसे लोगों को छोड़ दो जो लोग मना कर रहे हैं। 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। ज्यादातर लोग सर मैं बताऊं, नया आदमी कभी कभी भी, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, नया आदमी कभी भी अपने डिसीजन से मैदान छोड़ के नहीं भागता है, वो लोगों के कहने पे छोड़ देता है। अरे सपने मेरे हैं, ड्रीम मैंने देखा है, बिल्ड मैंने किया है, तुम मेरे सपने तोड़ने वाले कौन हो। तो ज्यादातर फ्रेशर्स और नए लोगों के साथ क्या होता है, कोई दूसरी कंपनी वाला आ गया, उसने बताया अरे टियांस में तो बहुत टफ सक्सेस है, वो पांडे जी को मिल गया, कुशवाहा जी को मिल गया, जावा साहब को मिल गया, पाल जी को मिल गया, पलासदा को मिल गया, कुछ 10-5 लोग को मिला है, सबको थोड़ी ना मिल जाएगा। अब वो आदमी के दिमाग में क्लिक कर रहा है, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो स्ट्रगल के टाइम में जब उसके फेवर की कोई बात करता है, वो बोलता है हाँ यार ये तो ठीक है। उस थर्ड मैन जो कि बिल्कुल जीरो है, उसके कहने की वजह से वो बंदा टियांस छोड़ करके अपना कैरियर खत्म करके रोड पे आ जाता है। हाँ, और टियांस का एक कहानी है, जैसे कमल का पत्ता देखा है ना, कमल के पत्ते पे पानी का बूंद, उसी तरह यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है और टियांस है कमल का पत्ता। जब तक कमल के पत्ते पे है तब तक वो मोती की तरह चमकता है, और जहां वो नीचे गिर गया, कीचड़ में मिल गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया। टिके रहे तो मोती हो, टपक गए तो पानी हो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, टियांस की कहानी है, अगर टिके रहे तो मोती हो, टपक गए तो पानी हो। तो ये सभी के लिए मेरा मैसेज है कि टिके रहो, लगे रहो, टिके रहो, लगे रहो, 100% एक दिन डायरेक्टर जाओगे, एसडी जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सर। जी जी जी, बहुत 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 सही बोला, बहुत सही मैसेज दिया सर। ये मैं भी मानता हूँ सर, कभी किसी को जल्दी मिलता है, कभी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, कोई 2 साल में बन जाता है, किसी को 3 साल में बन जाता है। यस लेकिन ये जो सक्सेस है, इसको पाने के लिए ना आपको थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा मेहनत भी सर, चाहिए। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट है, मैं लोगों को यही बताता हूँ, टियांस प्रोजेक्ट 5 ईयर का प्रोजेक्ट है। 5 साल अपलाइन की सबमिशन में रह के खूब सीखो, आगे बढ़ो, पूरी जिंदगी कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। बहुत सही सर, बहुत सही। 5 साल अपने लाइफ का आप डेडिकेटेडली इस बिजनेस पे लगाइए, और फिर आप देखोगे कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आप आसमान छू सकते हो। यस 100%। जी, बहुत सही है। तो सारे सारे ऑडियंस को मैं यही बोलूंगा कि छोटे छोटे चीजों पे दूसरों के बातें सुन के ना आप अपना ड्रीम मत तोड़ो, यस और उन्हीं की बातें सुनो जो लाइफ में कुछ अचीव किया है। अगर मान लीजिए कोई कोई बड़ा साइंटिस्ट आके, कोई देश का प्रधानमंत्री आके आपको बताता है कि भाई ये नहीं, ये करो, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में कुछ कर चुके हैं, तो उनको पता है। जैसे कि सर ने बताया, कोई जीरो आके अगर आपको समझाए और आप उनकी बातें सुन के अगर आप चले जाते हो कोई रॉन्ग डायरेक्शन में, तो फिर ये आपकी गलती है। यस सर। ठीक है, तो हमेशा उन्हीं का बात सुनिए, उन्हीं को फॉलो करिए जो जिन्होंने खुद अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है और जो सही बातें बताते हैं।
आगे बढ़िए, काम करिए। आपको आप टीएनसी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप आसमान छू सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन से नहीं है। कभी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, कभी किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो तो हमेशा होता है। सर ये Yes, sir. सारे चीजें तो हम लोगों ने बहुत सीरियस बातें कर लिया, लोगों को बहुत सारे नॉलेज भी मिले। लेकिन सर एक चीज रहता है कि मैं भी जब जॉब में आता हूँ, ऑफिस में आता हूँ, काम का भी प्रेशर रहता है, सारे चीजें रहते हैं। उसके बीच में ना कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जाने अनजाने में कि जो हमें बहुत ही बाद में ना हंसी हंसी आता है और हम लोग उसको एंजॉय करते हैं बाद में। आपके इस इतने लंबे करियर में भी सर ऐसे बहुत सारे शायद इंसिडेंट रहे होंगे जो आपको अभी भी याद आता है, तो फिर आप हंस पड़ते हो, अरे ये हुआ था, और आप लोगों को शेयर करते हो कि ऐसा ऐसा हुआ था, स्टोरी बन जाता है। कुछ स्टोरी सर Yes. आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ आज, हमारे ऑडियंस के साथ? श्योर श्योर सर। सबसे पहले तो मेरे को एक बहुत बड़ा ताज्जुब ये लगा जब मैं 8 स्टार बना था। तो जब मैंने टियान्स बिजनेस को साइन किया था तो मेरे को ये बताया गया था कि जब आप सिल्वर लाइन बनोगे तो आपको कार अवार्ड मिलेगा। अच्छा। और सर यू कांट बिलीव, मैंने 8 स्टार जुलाई में ब्रेक किया, अगस्त और सितंबर में मैं कार अवार्ड विनर बन गया। ओके। और सबसे बड़ी बात, अभी तो ग्रुप में इधर उधर बताते हैं, हमारे टाइम में 2011-10 में क्या था कि मेरे घर में एक लिफाफा आया हम्म। और उस लिफाफे में ऑलरेडी कार का चेक पड़ा हुआ था और मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को कार अचीव हुआ है। तो और वो लिफाफा 5-6 दिन घर पे ऐसे ही रखा हुआ था। हमारी वाइफ कहती है कि अभी आपने जो कंपनी स्टार्ट किया ना वहां से एक लिफाफा आया। मैंने कहा लाओ दिखाओ। देख रहा हूं तो उसमें कार का चेक था सर, और ये लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन परफॉर्मेंस बेस यू हैव अचीव कार अवार्ड। तो मेरे को सर वो इतना खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं वो कार लेकर वो गया, चेक लेके, मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट था, मैंने जाके लगाया। मैं कहा यार पता नहीं चेक पास होगा भी कि नहीं, हमको टियान्स पे इतना बड़ा बिलीव ही नहीं था। मैं गया सर, वो चेक लगाया, 5 मिनट में चेक पास हुआ और चेक पास होके आया, फिर हम बड़े खुश हुए। और दूसरा सर, अभी हमने जो इस साल हमको रिकॉग्निशन मिला है, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। इस बार अनलकली मैं पूरा प्रोग्राम देख नहीं पाया, पूरा प्रोग्राम देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे को 4 बार अवार्ड मिला है, 4 टाइम अवार्ड्स। ये आप एक चाइना का बात कर रहे हैं? चाइना हेडक्वार्टर इस बार का सितंबर में। सितंबर में जब अभी हम लोग गए थे ना, तो 4 टाइम मेरे को स्टेज पे जाना था। मैं केवल घूम के स्टेडियम से स्टेज पे जा रहा था, उधर से घूम के आ रहा था, वो पहन रहा था और स्टेज पे जा रहा था। 4 टाइम अवार्ड लेना, ये अपने आप में मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ है। पहला अवार्ड मेरे को डायरेक्टर में बना था तो लीडरशिप अवार्ड मिला। दूसरा अवार्ड मेरे को विला अवार्ड मिला। तीसरा अवार्ड मेरा ये इंटरनेशनल लेक्चरर अवार्ड मिला। चौथा ये लॉयल्टी अवार्ड मिला सर। ग्रेट। 4 अवार्ड मिले। तो इस तरह से करके हमको ये 2 इंसेंट कभी नहीं भूलते हैं, कभी भी। ये जो 2 मौके थे, एक मेरे को कार अवार्ड का और एक इस बार का। और दूसरा, हम एक चीज अपना कहना मिस कर गए थे। जब हम लोगों का छोटे लेवल पे जब मैं काम कर रहा था सर, तो ये होता था ना कि प्रोडक्ट हमारा कोई भी कुछ ले ले, हाँ। कोई भी कुछ ले ले। तो पहले टियान्सी का सर कैल्शियम आता था, टियान्सी का ओके। कैल्शियम टैबलेट फॉर्म में चिएबल कैल्शियम आता था। ओके। तो हम बनारस में वर्किंग कर रहे थे, तो एक जगह गए तो वहां पे एक जन ने मुर्गा पाल रखा था। मुर्गा होता है ना, लड़ने वाला जो मुर्गा होता है, जी। वो मुर्गा पाल रखा था। हमने वहां पे ये दिमाग लगाया, मैंने कहा ये खाए न खाए अपने मुर्गे को खिला सकता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये मुर्गा इतने मजबूत मजबूत मुर्गे काहे लिए पाले हो, खा नहीं रहे हो? कहता हाँ। सर ये खाने वाले नहीं, ये लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई पैसे लड़ने जीतते वाले। हैं। मैंने कहा तुम इनको टियान्सी का कैल्शियम खिलाओ, ये 100% तुम्हारा मुर्गा सारे मुर्गों को तोड़ डालेगा।
तो कहता कितने का, मैंने कहा 900 रुपए का। सर हमने उसको 900 रुपए का कैल्शियम दिया और वो मुर्गे के दाने में उसको भिगो भिगो के खिलाया, और पूरा उसने 2 महीना मुर्गे को खिलाया। उसके बाद 2-3 लड़ाई वो मुर्गा जीता, और फिर उस घर में ना हमारी बीसीएम भी गई सर। ओके। उसको इतना बिलीव, कहता है पांडे जी ये तो इतना खतरनाक हो गया है कि पूछिए नहीं। तो वो फाइटिंग में, उसका जो Fighting में। मुर्गा था वो फाइटिंग में बहुत खतरनाक हो गया था। तो हम लोग इस लेवल पे जाके किसको कहाँ प्रोडक्ट का जरूरत है, हमें देना ही देना है सर। अब उसको मुर्गा का बिलीव हो गया कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तो उसने फिर, उनकी मम्मी को प्रॉब्लम था, शुगर उगर था, तो फिर बीसीएम ली। और हमारे, मैं आपको बताऊं, मेरे करियर की फर्स्ट बीसीएम जी। वहीं बनारस में बिकी थी, अच्छा। ये मुगल सराय में, जो वो मुर्गे की वजह से बिकी थी। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत मतलब यादगार स्टोरी है मेरी। यादगार, यादगार मतलब सर ये यही तो चीज है शायद, यही एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलिए, स्किल बोलिए, एक्सपीरियंस बोलिए, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। यस। और वो व्यक्ति ने अपने मुर्गे को, क्योंकि वो नहीं खाएगा फिर भी मुर्गे को खिलाएगा, हाँ और उस सर, वो इसलिए हुआ था ना कि मेरे को उस टाइम टूर अचीव करना था। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपकी चाहत होगी ना तो दुनिया की एक से एक चीज मिलती जाएंगी। जी। मेरे को टूर अचीव करना था। फर्स्ट उन्होंने कैल्शियम लिया, फिर बीसीएम लिया, सप्लीमेंट लिया। 6 लाख में हम 1 लाख का वहां धंधा करके आ गए सर। वाह, ग्रेट, ग्रेट। तो ये बहुत ही मतलब मजेदार स्टोरी है सर। तो मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे जितने सारे पशुपालक हैं, यस। वो भी अपने गाय को, अपने भैंस को चारा देते हैं, तो वहां पे भी कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत सारे यस। जगह पे कैल्शियम वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को, इंसान को ही कैल्शियम चाहिए, हमारे जीव जंतुओं को भी चाहिए, तो देते ये हैं, होता है। फैक्ट है। और उस टाइम पे आपके दिमाग में, आपके माइंड ने ये सोचा और उनको वो सजेशन दिया जो उनको बहुत बेनिफिट किया, और उसके बाद से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा प्रोडक्ट वो आते गए। बहुत बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है सर, सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी लोगों को एक चीज बता दूं कि मैंने ये रिसेंटली 2023 में जो हमारी कन्वेंशन हुआ था, 28 एनिवर्सरी जो अवार्ड हुए थे चाइना में, तो पांडे सर को एक के बाद दूसरा अवार्ड लेने के लिए स्टेज में भागना पड़ा था। मैं भी वहां पे दूर से देख रहा था कि यहाँ पे एक अवार्ड लिया और उसको यहाँ पे रख के अभी दूसरा अवार्ड लेने के लिए लाइन पे जाना है। हमारे और भी यस। हमारे डिग्नेटरीज थे जिन लोगों को वहां पे अवार्ड मिला, हमारे कुशवाहा सर भी थे, और उन्होंने हमारे इंडिया को एक इंटरनेशनल मंच पे प्राउड किया। आप आज भी अगर हमारे जो फोटोग्राफ से अगर आप देखोगे तो सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स के सामने हमारा झंडा जो है, ट्राई कलर हमारा इंडिया का फ्लैग है, वो लेके वहां पे हमारे सर लोग खड़े थे। नहीं सर, मैं झंडा लेके ही जाता हूँ, हमेशा जी मंच पे जाता जी हूँ, झंडा जी लेके जाता जी जी। और वो जो मूवमेंट था ना सर, अभी भी मेरे दिमाग में यहाँ पे एकदम ताजा हूँ। है, यस यस। फ्रेश है। ये सर आप कुछ बताना चाहते थे? नहीं सर, वो, मैंने कहा वो मोमेंट ऐसा रहा इस बार कि हम प्रोग्राम बिल्कुल देख नहीं सके। केवल स्टेडियम के चक्कर लगाने में ही 2-2.5-3 घंटा बीत गया मेरा। सर देखना क्या था, आपने उस मोमेंट को जिया है, वो सबसे बड़ी बात है। वही चीज मैंने, देखते तो सर ऑडियंस है। हमारे साथ में सर हमारे पाकिस्तान के भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर थे, और कह रहे माशाल्लाह पांडे जी आपका तो हर में नाम आ रहा है। मैंने कहा भाई ये लक है कि 4 बार, एक प्रोग्राम में 4 बार स्टेज पे जाना, ये बहुत रेयर हो सकता है सर। जी 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 जी। आपने उस मोमेंट को, मैंने आपने बताया ना कि मैं देख नहीं पाया, सर देखने की जरूरत नहीं है, जो उस मोमेंट को आपने लीव किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो सबसे बड़ा होता है। यस सर। जी, आने वाले वक्त पे ऐसे और ज्यादा आप बिजी हो जाए, 4 नहीं 8 अवार्ड नॉमिनेशन आपको मिले, आप थैंक भागते यू रहो सर। और आपको स्टेज पे बुलाते रहे, बस यही हम लोग बोलते थैंक हैं। यू। थैंक यू जी सो मच सर। जी सर। सो ऑडियंस, सभी लोग आज बहुत ही पेशेंसली इस सेशंस को देख रहे हैं, और मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, हजारों मैसेज जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है बार बार। और मैं
मैसेजेस ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक मैसेज लूंगा तो फिर और हजारों लेने पड़ेंगे और उतना टाइम हमारे पास है नहीं आज। कुछ समय का भी हमारे पास वो रहता है, लिमिटेशन रहता है, और थोड़ी देर बाद शायद आपको भी सर ट्रेवलिंग में जाना है, क्योंकि कल आप दुबई के लिए निकल रहे नहीं, हो। मेरी तो रात की ट्रेन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टाइम टाइम है। हमारी रात की ट्रेन। जी जी सर, उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट फॉर टुमारो। आप अच्छे से जाओ थैंक यू, और थैंक यू। खूब मेमोरीज लेके फिर आओ और हमें शेयर करो वो सारे मेमोरीज। तो सर आज के इस सेशन में आपको यहाँ पे पाके सर हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे पूरे टीएन थैंक यू। फैमिली को बहुत अच्छा लगा। ये सेशन जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को इंस्पिरेशन मिला, आने वाले जो हमारे लीडर्स हैं उन लोगों को सीखने को मौका मिला कि भाई आगे अगर बढ़ना है तो सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचते हुए बड़ा काम भी करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ऊपर तक जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और 10 लोगों को मदद भी कर पाएंगे। So sir, thank you so much from my end and from entire TN's management। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए, हमारे इनविटेशन पे। आप थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेस टू ऑल टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर, और स्पेशली बिगिनर्स और न्यू ज्वाइनर्स, उन सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।